ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स डाउनलोड कंप्लीट नोट्स विद फुल वीडियो सॉल्यूशन। साथियों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के कंप्लीट नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथियों, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप हमें इस कंटेंट से रिलेटेड कोई सुझाव देना चाहते हैं साथियों, तो हमें अवश्य सुझाव दें। इससे पिछले वीडियो में साथियों हम एक अध्याय का समापन कर चुके हैं, जहाँ पर एक ट्रायंगुलर बीम होती है। उस ट्रायंगुलर बीम पर हम मोमेंट और उसका डिफ्लेक्शन निकालते हैं साथियों। मोमेंट लेकर आप चाहें तो स्लोप भी निकाल सकते हैं साथियों। स्ट्रेन एनर्जी से स्ट्रेन एनर्जी निकाल लीजिए पहले, उसके बाद आप उसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट पी या लोड के, तो आपको डिफ्लेक्शन मिल जाता है साथियों। यदि आप मोमेंट के सापेक्ष में उस स्ट्रेन एनर्जी का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, तो आपको उस पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट हो जाता है। हाँ तो मेरे योद्धाओं, तैयार हो जाइए एक नए सफ़र के लिए। अब तक हमने बहुत सारी मंजिल तय कर ली हैं साथियों, अब एक नई मंजिल की ओर चलते हैं। आपको कैसा फील हो रहा है इस यात्रा में, आप हमें कमेंट कर कर अवश्य बताएं साथियों, जिससे हम आपकी भावनाओं को समझ सकें। ये वीडियो अपलोडेड है साथियों, हो सकता है आप बहुत लेट देखें इनको, मगर हम कमेंट अवश्य पढ़ेंगे आपकी, और अच्छी कमेंट हुई तो शायद आपको मेंशन भी हम करें। कंजुगेट बीम मेथड के बारे में जानते हैं साथियों इसमें। चलिए थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये पेज 170 डिजिटल क्लास का। कंजुगेट बीम इज एन इमेजनरी बीम इन विच लोडिंग डायग्राम इज एम डिवाइडेड बाई EI डायग्राम ऑफ द गिवन बीम। इसमें साथियों हम कंजुगेट बीम मेथड से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। इसमें क्या होगा साथियों, कोई बीम होगी, अपनी बीम, उस पर लोड लग रहा होगा साथियों, इस प्रकार लोड लगेगा तो उसका मोमेंट डायग्राम बनेगा साथियों, इस प्रकार उसका मोमेंट डायग्राम बनेगा। अब इस मोमेंट डायग्राम को हम EI से डिवाइड कर देंगे साथियों। मान लीजिए कुछ पार्ट कम हो जाता है इसका, इस प्रकार इस ट्रायंगल में ये कोई वैल्यू है इसकी कम हो जाती है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। क्वांटिटी में है तो आप समझ लीजिए 10 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया है तो ये 5 हो जाता है। इस प्रकार साथियों इसका एरिया कम हो जाता है। इस प्रकार जो पहले ट्राइंगल था ये ट्राइंगल था, लेकिन बाद में ये ट्राइंगल थोड़ा छोटा हो जाता है इस प्रकार। अब ये ट्राइंगल है जो छोटा ट्राइंगल, जो M डिवाइडेड बाई EI ट्राइंगल है, ये साथियों अपनी कंजुगेट बीम के लिए लोडिंग बन जाती है। जैसा कि अब तक आप UBL UDL इस प्रकार की लोडिंग पढ़ते हैं साथियों, ये फिर लोडिंग बन जाती है। और अपना ये एंड फिक्स था, ये फ्री था, इसमें हम ये उल्टा कर देते हैं साथियों, इस एंड को फिक्स कर देते हैं, ये एंड फिक्स हो जाएगा साथियों इसका, और ये एंड फ्री हो जाता है। इस प्रकार ये कंजुगेट बीम रेडी हो जाती है साथियों। चलिए और जान लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। थ्योरम नंबर 1, आप थ्योरी फर्स्ट पढ़ लेते हैं साथियों, जानिए इसके बारे में। द स्लोप एट एनी पॉइंट इन द गिवन beam is equal to shear force at that point in the conjugate beam. It means SFD of the conjugate beam are represent slope curve of then given या रियल बीम। इस प्रकार साथियों जो कंजुगेट बीम होगी अपनी, अब उस बीम से हम उस पॉइंट पर जो शेयर फोर्स फाइंड आउट करेंगे साथियों। ये अपनी लोडिंग लगी हुई थी, मान लीजिए अभी आपको बताया था, इस प्रकार ट्राइंगल लोडिंग लगी हुई है साथियों इस एंड पर, तो इस लोडिंग से अपन को इस पॉइंट पर शेयर फोर्स मिलेगा। जो शेयर फोर्स होगा साथियों वही अपना जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन बताएगा हमें कि इस पॉइंट पर इतना डिफ्लेक्शन आपको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार ये थ्योरम कहती है साथियों। चलिए आगे और जान लेते हैं अगली थ्योरम में क्या बताया गया है साथियों। द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट इन द गिवन बीम इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट at that point in the conjugate beam. It means BMD of the conjugate beam represent the deflection curve of the real beam. जो साथियों अपनी फर्स्ट थ्योरम थी वो अपन को स्लोप के बारे में बता रही थी। जैसा आप देख सकते हैं स्लोप के बारे में, शेयर फोर्स जो उस पॉइंट पर शेयर फोर्स बताएगा इस पॉइंट पर, वो स्लोप होगा उस पॉइंट पर। यहाँ ये दूसरी थ्योरम है साथियों, ये डिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रही है। इस प्रकार जो अपनी बीम थी, जो बीम है, इस पॉइंट पर इसका मोमेंट डायग्राम बनेगा साथियों। जो यहाँ बेंडिंग मोमेंट होगा, इस प्रकार इस बीम से ये लोडिंग है साथियों, इस बीम से यहाँ पर जो मोमेंट आएगा टोटल, इससे आप फाइंड आउट करेंगे जितना मोमेंट इस पॉइंट पर मिलेगा साथियों, वो मोमेंट हमें बताएगा इस पॉइंट पर कितना डिफ्लेक्शन हमें प्राप्त होता है। जो पहली थ्योरम है साथियों वो बताती है आपको स्लोप के बारे में, कि इस पॉइंट पर आपको शेयर फोर्स मिलेगा, जो शेयर फोर्स बताएगा आपको कि यहाँ पर इतना स्लोप है इस पॉइंट पर। और जो ये अपनी दूसरी थ्योरम है ये आपको बताएगी साथियों कि इस पॉइंट पर आपको कितना डिफ्लेक्शन प्राप्त हो रहा है, जो कि अपनी कंजुगेट बीम में मिलेगा, जो कि उल्टी होती है साथियों। इस प्रकार आप देखेंगे ये अपनी रियल बीम थी और कंजुगेट बीम इस प्रकार हो जाती है। तो इस पॉइंट पर कंजुगेट बीम में जो आपको शेयर फोर्स होगा वो बताएगा स्लोप इस पॉइंट का, जो कि इस बीम में इस प्रकार
लोड लगाने से बेंड होती है, इस प्रकार आती है। तो इस पॉइंट का आपको स्लोप बताएगा। और यदि साथियों आप देखेंगे इसमें मोमेंट निकालेंगे, इस पॉइंट पर आप मोमेंट निकाल लेंगे तो आपको इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन प्राप्त हो जाता है साथियों। ये दो थ्योरमों का ये कहना है। अब जान लेते हैं गाइडलाइंस टू ड्रॉ कंजुगेट बीम। कंजुगेट बीम को ड्रॉ करने के लिए कुछ लाइन लिखी हुई है, उन्हें आप जान लेते हैं। द एंड condition of the conjugate beam will be such that the slope and deflection in the given beam will be represented by shear force and bending moment respectively in conjugate beam। जो अभी आपको बताया था वही कहा गया है साथियों। जो कंजुगेट बीम से उस पॉइंट पर जो फिक्स रहेगा अपना कंजुगेट बीम में, उस पॉइंट पर shear force आप निकाल देंगे तो आपको स्लोप पता चल जाएगा। और यदि उसी पॉइंट पर आप मोमेंट निकाल देंगे साथियों तो आपको पता चल जाएगा कि उस पॉइंट पर कितना हमें डिफ्लेक्शन प्राप्त होने वाला है। दी एम डिवाइडेड बाई EI डायग्राम ऑफ द गिवन बीम विल बी लोडिंग डायग्राम ऑफ द कंजुगेट बीम विल बी लोडिंग डायग्राम ऑफ द कंजुगेट बीम। ये वही बात है साथियों, जो अपना ये डायग्राम बनेगा अपना, फिर मोमेंट डायग्राम को डिवाइड EI से कर देंगे तो आपको अपनी कंजुगेट बीम की लोडिंग कंडीशन मिल जाएगी इस प्रकार साथियों। चलिए साथियों अब जान लेते हैं ये काहे शोर मचा हुआ है, क्या क्या बता दिया गया है आपको। इसे जानने के लिए अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं, वो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया था। इस प्रकार आप देखेंगे साथियों, ये अपनी ए और बीम रियल बीम है साथियों। इसका ए एंड फिक्स है, हिंज है, और दूसरा रोलर सपोर्ट है साथियों। तो इसको आप कंजुगेट बीम बनाएंगे तो इस ए पॉइंट को आप रोलर कर देंगे और बी पॉइंट को आप हिंज कर देंगे साथियों। ये उल्टी होगी, ये दोनों एक दूसरे को आप देख सकते हैं साथियों। इस प्रकार जो ए पॉइंट था वो रोलर हो गया है और बी पॉइंट था वो हिंज हो गया है साथियों। इस प्रकार अपनी कंजुगेट बीम की तैयारी चल रही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर अपना स्लोप जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि ये एंगल इस प्रकार झुक जाएगा यदि इस पर लोडिंग लगेगी तो। और डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर जीरो होगा साथियों, क्योंकि हिंज पॉइंट है, नीचे जाएगी नहीं, डिफ्लेक्शन इससे आगे मिलता जाएगा। लेकिन ए और बी दोनों पॉइंटों पर हमको डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार आप देखेंगे स्लोप एट पॉइंट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर भी साथियों स्लोप बन जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर भी आपको स्लोप जीरो के बराबर नहीं मिलेगा और अपना जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो होगा, क्योंकि ये पॉइंट भी नीचे नहीं आएगा साथियों इस रिएक्शन की वजह से। अब इस प्रकार कंजुगेट बीम में शेयर फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर साथियों ए पॉइंट पर शेयर फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी लोडिंग लगेगी तो यहाँ रिएक्शन आएंगी साथियों, तो उनसे शेयर फोर्स बन जाएगा अपना इस प्रकार इस लोडिंग से। तो यहाँ पर शेयर फोर्स जीरो नहीं है और ना ही यहाँ पर मोमेंट जीरो ले सकते हैं साथियों। मोमेंट अबाउट ए आप जीरो ले सकते हैं, इस पॉइंट के सापेक्ष आप मोमेंट लेंगे, बी पॉइंट के सापेक्ष भी आप जीरो, किसी भी पॉइंट के सापेक्ष आप मोमेंट लेना चाहें वो जीरो ले सकते हैं। लेकिन शेयर फोर्स दोनों पॉइंटों पर आपको जीरो नहीं मिलेगा साथियों। लोडिंग लगने के साथ साथ आपको शेयर फोर्स मिल जाएगा दोनों पॉइंटों पर। इस प्रकार ये कंजुगेट बीम और रियल बीम है साथियों। अब आप देखिए ये कैंटिलेवर बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम थी साथियों, अभी कैंटिलेवर बीम है। इस कैंटिलेवर बीम में ए एंड फिक्स है इसका और बी एंड फ्री है। तो बी एंड पर स्लोप इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि साथियों ए पॉइंट फिक्स है, यहाँ पर स्लोप जीरो होता है। लेकिन इस बीम पर लोडिंग लगाने से इस प्रकार ये एंड झुक जाएगा, इसका इलास्टिक कर्व बनेगा, तो इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ आपको स्लोप मिलेगा साथियों इस प्रकार। अब इसको आप कंजुगेट बीम बनाएंगे तो सेम जो अपना ये फिक्स एंड है साथियों, इस प्रकार आप देख सकते हैं, इसको आप स्लाइड कर कर यहाँ ले आएंगे। यदि आप स्लाइडिंग देखना चाहते हैं तो चलो दिखा देते हैं। इस प्रकार साथियों अब आप देख सकते हैं ये अपना एंड फिक्स है एक साइड का, इस स्लाइडिंग कर कर आप ले जाएंगे इसको इधर, इधर से आप फिक्स कर देंगे, ये एंड फ्री हो जाता है। इस प्रकार कंजुगेट बीम बन जाती है। अब साथियों अपनी ये कंजुगेट बीम बन गई, तो इस पॉइंट पर अपना मोमेंट जीरो नहीं होगा साथियों, क्योंकि आप लोडिंग यहाँ लगाओगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ मोमेंट आपको पी, यदि एल लेंथ है तो पी एल मोमेंट प्राप्त होगा इस पॉइंट बी पर। इस प्रकार साथियों शेयर फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर इस लोडिंग से शेयर फोर्स भी आ जाएगा साथियों, इस पर शेयर फोर्स भी जीरो के बराबर नहीं होगा। इस प्रकार कंडीशन बनती है। जो ये साइड की बीम थी ये रियल बीम थी साथियों, और इधर की कंजुगेट बीम थी जो अभी आपको बताया था। फिक्स्ड एंड विल भी fixed and will became free and a free and will became fixed। यहाँ पर जो कि फ्री एंड है फिक्स हो जाएगा, फिक्स जो एंड है वो फ्री हो जाएगा साथियों। इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। अब यदि आपको इस प्रकार सपोर्ट मिले साथियों, ए एंड फिक्स था कंजुगेट बीम के लिए, इसको बी एंड को फिक्स कर दिया साथियों। यहाँ पर आप देखेंगे ये सी पॉइंट है, इंटरनल हिंज पॉइंट है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल हिंज पॉइंट है और ये इंटरनल रोलर सपोर्ट है साथियों। इसका जो डी पॉइंट है इंटरनल रोलर सपोर्ट है। इस प्रकार को कंजुगेट बीम में आप रिप्लेस करेंगे तो अपना जो सी पॉइंट है साथियों, इस प्रकार इंटरनल ये आप देखेंगे इंटरनल रोलर सपोर्ट हो जाएगा, और जो अपना हिंज था जो डी पॉइंट इंटरनल रोलर सपोर्ट को आप हिंज कर देंगे, इंटरनल हिंज सपोर्ट। इस प्रकार साथियों ये कंजुगेट बीम तैयार होगी आपकी। जरा रुकिए, काहे शोर मचा रहे हो, अभी क्लाइमैक्स बाकी है मेरे भाई। अभी देखिए आप इस प्रकार आप देख सकते हैं
ये रियल बीम है, आपको रियल प्रैक्टिकल का फील देने के लिए तैयारी की गई है दोस्तों इसकी। इस प्रकार आप देख सकते हैं ए एंड फिक्स है इसका, और ये अपनी कैंटिलीवर बीम है, इस पर पी लोडिंग लग रही है साथियों, बी एंड फिर ये एल लेंथ है इसकी, इसको रियल बीम आप कहेंगे, रियल बीम है ये। अब इसका आप मोमेंट डायग्राम बनाएंगे साथियों, तो ये अपना 0 0 लाइन होगी। अब यहाँ से यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, इससे हॉगिंग मिलेगी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी साथियों, और यहाँ पर ए पॉइंट पर आपको पी इंटू एल मोमेंट मिल जाएगा। तो ये दोस्तों पी एल की लाइन है अपनी, इस प्रकार ये लाइन मिल जाएगी, और ये 0 है साथियों इस प्रकार। तो ये अपन को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल गया है साथियों इसका। अब इसको साथियों डिवाइड करेंगे हम ई और आई से, जो पहले आपको बताया था। इस प्रकार आप देख सकते हैं एम डिवाइडेड बाई ई आई डायग्राम। अब साथियों जैसा कि आप मान लीजिए कोई भी डायग्राम है, इस प्रकार इसका आप डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है पार्ट कर रहे हैं इसका, या कुछ हिस्सा इसमें से कट कर रहे हैं, इस प्रकार आप समझ सकते हैं, जैसे आपको पहले बताया जा चुका है। तो इसमें से ये आपको सेम नज़र आ रहे हैं भले, लेकिन ये छोटा है साथियों। कितना छोटा है? ई आई से इसको डिवाइड कर दिया गया है। मान लीजिए ये सेक्शन इतना बड़ा था, तो इसको आप कट करेंगे तो ये सेक्शन इतना रह जाएगा। इस प्रकार ये छोटा डायग्राम बनता है। आपको इसकी मेजरमेंट आप इस प्रकार समझ सकते हैं, ये पी एल थी तो ये पी एल डिवाइडेड बाई ई आई बन गया दोस्तों। इस प्रकार हमें मोमेंट डिवाइडेड बाई ई आई डायग्राम प्राप्त हो जाता है। चलिए अब इसकी हम कंजुगेट बीम बना देते हैं। कंजुगेट बीम बनाने के लिए साथियों जो अपना ये पॉइंट था इसको फिक्स कर देंगे। कंजुगेट बीम बनाने के लिए इस पॉइंट को फिक्स कर देते हैं साथियों इसके को। तो ये पॉइंट फिक्स हो गया है। सेम लोडिंग लाइन ये साथियों इसकी। अब जो ये डायग्राम बना हुआ है इस पर ये जो लाइन है साथियों, ये मोमेंट की लाइन है, ये लोडिंग का काम करती है कंजुगेट बीम में। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये इस लाइन का मैग्नीट्यूड पी एल डिवाइडेड बाई ई आई है। इसी प्रकार ये लाइन है धीरे धीरे छोटी होती जाती है, यहाँ पर 0 हो जाती है साथियों। इस प्रकार अब ये कंजुगेट बीम आपकी तैयार होगी। इस पर आप स्टडी करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे आगे। इसको आप देख सकते हैं, ये यूवीएल कंडीशन प्राप्त होगी आपको। यूवीएल लोडिंग आपने पढ़ा है, जो पहले आप पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। और इस पर इसका सेंटर कहाँ है साथियों? इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर इसका लोड एक्ट करता है, तो आप मोमेंट निकालेंगे, इसके सापेक्ष निकालेंगे 2L डिवाइडेड बाई लेंथ, जो हम इस्तेमाल करते थे पहले। अब साथियों जो कंजुगेट बीम है इस पर आप इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर शेयर फोर्स निकालेंगे। इस लोडिंग से जो यहाँ फोर्स लगेगा दोस्तों, शेयर फोर्स निकाल लेंगे आप। वो शेयर फोर्स आपको स्लोप एट पॉइंट बी दे देगा, जो अपना बी पॉइंट है रियल बीम में। यहाँ पर ये उल्टे हैं साथियों ए बी, लेकिन जो रियल बीम में पॉइंट इधर ए था साथियों, इधर की साइड में ए था और इधर बी एंड फ्री था, लेकिन यहाँ कंजुगेट बीम में आके पॉइंट उल्टे हो गए साथियों। ये फिक्स हो गया है, इसलिए जो इस पॉइंट पर आपको शेयर फोर्स मिलेगा वो आपको स्लोप दे देगा। और जो बेंडिंग मोमेंट अबाउट ए, इस पर आप बेंडिंग मोमेंट लेंगे साथियों इस लोडिंग से। इस प्रकार लोडिंग यहाँ काम करेगी, जो अभी बताया था आपको। इससे आप बेंडिंग मोमेंट ले लेंगे तो आपको इस पॉइंट पर जो रियल बीम है उसका ए पॉइंट है, उस पर मान लीजिए रियल बीम थी अपनी ऊपर, इस प्रकार डिफ्लेक्शन दे देती है। तो ये जो आपको मोमेंट होगा साथियों इस पॉइंट पर इस कंजुगेट बीम का, वो आपको पॉइंट ए का ये पॉइंट बी है साथियों, इस पॉइंट बी का डिफ्लेक्शन दे देगा। जो ये दोनों पॉइंट हैं अपने बी हैं, स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों बी पॉइंट पर हम जो अपनी रियल बीम है साथियों उसमें फाइंड आउट कर रहे हैं, वो जानने के लिए आप देख सकते हैं अपना ये पॉइंट बी है। इस प्रकार कंजुगेट बीम में ये पॉइंट ए हो जाता है और दूसरा चेंज हो गया साथियों, जैसा कि हम चेंज करते आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं साथियों इस मायाजाल में आपका सर नहीं चकराया होगा, इस भूल भुलैया से आप भली भांति परिपक्व होकर बाहर निकल पाए होंगे। इस समस्या से आप जब तक जंग करते रहिए साथियों, जब तक आपको समझ में नहीं आए कोशिश करते रहिए, बार बार ये वीडियो रिपीट कर कर देखते रहिए। फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है, आपका सर वाकई चकरा जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं। यहाँ पर एक टीम है जो आपको रिवाइव करेगी, तुरंत एक्शन में आ जाएगी आपके कमेंट बॉक्स में आते ही। जितना जल्दी हो सकेगा रिएक्शन देगी आपके लिए, फुल ट्रीटमेंट करके आपको फिर से मैदान में उतारा जाएगा, अगली जंग के लिए भी तैयार किया जाएगा। हमें पूरा भरोसा है साथियों आप पर, बड़े बड़े योद्धा ये छोटी मोटी बातें आसानी से पार कर जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।